309 डीएनए में मानक क्षारक युग्मन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है? ए सहसंयोजक आबंधन, बी वॉन्डर वाल्स अन्योन्य क्रिया, सी आयनीय आबंधन, डी हाइड्रोजन आबंधन। आंसर डी। डीएनए में मानक क्षारक युग्मन हाइड्रोजन आबंधन के कारण होता है। डीएनए एक डबल हेलिक्स संरचना होती है जिसमें दो स्ट्रैंड एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए होते हैं। ये स्ट्रैंड आपस में क्षारों के माध्यम से जुड़े होते हैं। डीएनए में 4 मुख्य क्षारक होते हैं: 1 एडेनिन, 2 थाइमीन, 3 साइटोसिन, 4 गुआनिन। प्रत्येक क्षारक में विशिष्ट संरचना होती है जो उसे केवल कुछ विशिष्ट क्षारक के साथ ही युग्म बनाने की अनुमति देती है। जैसे एडेनिन में 2 हाइड्रोजन आबंधन बनाने की क्षमता होती है और ये केवल थाइमीन के साथ ही हाइड्रोजन आबंधन बनाता है। थाइमीन में भी 2 हाइड्रोजन आबंधन बनाने की क्षमता होती है। इसी प्रकार से साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। 310 डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ए पश्चगामी रज्जुक से आरएनए प्रारंभक को हटाना, बी टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए करना, सी ओकाज़ाकी खंडों को एक साथ जोड़ना, डी डीएनए द्विकुंडलिनी को खोलना। आंसर बी। डीएनए पॉलीमरेज एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो डीएनए प्रतिकृति और मरम्मत में केंद्रीय भूमिका निभाता है और डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य बेस पेयरिंग नियमों यानी एडेनिन के साथ थाइमीन और गुआनिन के साथ साइटोसिन का पालन करते हुए टेम्पलेट स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड जोड़कर नए डीएनए स्ट्रैंड को संश्लेषित या रज्जुक को संश्लेषित करना है। 311 डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए वायरस में डीएनए मौजूद नहीं होता है, बी आरएनए उत्प्रेरकीय कार्यों सहित कई कार्य करता है, सी डीएनए केवल संदेशवाहक अणु के रूप में कार्य करता है, डी आरएनए सभी सजीवों में केवल आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आंसर बी। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड में उत्प्रेरकी गतिविधि पाई जाती है। आरएनए अणु जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं उनको राइबोजाइम कहा जाता है। राइबोजाइम जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं।